चलिए बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज असर्शन पेरिकार्प इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फ्रूट दैट आल्सो हेल्प्स इन डिस्पर्सल. रीजन पेरिकार्प डेवलप्स फ्रॉम ओवरी वॉल. तो क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे क्या गिवन है, पेरिकार्प के बारे में हमें दो स्टेटमेंट गिवन है और हमें बताने की क्या ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या फिर नहीं. तो असर्शन में हमें मेंशन है कि पेरिकार्प क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है फ्रूट की, जिसका किसके अंदर रोल होता है, डिस्पर्सल के अंदर हेल्प करवाती है, सीड डिस्पर्सल के अंदर. रीजन के अंदर हमें गिवन है कि जो पेरिकार्प होती है वो ओवरी की वॉल से डेवलप होता है. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें पेरिकार्प के बारे में पता होना चाहिए, राइट. अगर हमें पेरिकार्प के बारे में नॉलेज है तो क्वेश्चन को हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं. पेरिकार्प बेसिकली होता क्या है, पेरिकार्प अपने आप में होती है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ फ्रूट. ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर होती है ये किसकी, फ्रूट की, ऑफ फ्रूट. फ्रूट में भी हर किसी फ्रूट के अंदर पेरिकार्प नहीं प्रेजेंट होता है. जिस फ्रूट की हम बात करें, ये कैसे फ्रूट होते हैं, ये इंडिहाइसेंट फ्रूट होते हैं. इंडिहाइसेंट ड्राई फ्रूट कौन से फ्रूट होते हैं, जो हमारे अपर कुलम से जो है वो ओपन नहीं होते. ठीक है, उनकी जो ओपनिंग होती है वो अपर कुलम के थ्रू नहीं होती है. सो नॉट ओपन थ्रू अपर कुलम. अभी जो पेरिकार्प होते हैं, जिसको हमने क्या बोले, आउटर मोस्ट लेयर है फ्रूट की, तो हमें पता है कि फ्रूट क्या होते हैं, फ्रूट हमारा एक्चुअली में फर्टिलाइज्ड ओवरी को हम फ्रूट कहते हैं. तो जो ओवरी की वॉल होगी वही तो फ्रूट की भी आउटर वॉल होगी ना. इस पॉइंट को समझ सकते हैं कि ये क्या है हमारा, ये हमारी प्लांट की ओवरी है. ये जब फर्टिलाइज करी तो उसने क्या बना दिया, इसने फर्टिलाइज होकर बना दिया, ओवरी फर्टिलाइज होकर बन गई है फ्रूट, है ना, यही हुआ है. और यहीं पे जो ओव्यूल प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ओव्यूल फर्टिलाइज होकर बन जाता है सीड. तो जो ओवरी की जो आउटर मोस्ट वॉल थी वो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगी, वही बन जाएगी फ्रूट के आउटर मोस्ट कवरिंग. और इसी को हम कहते हैं पेरिकार्प. इसी को क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं. तो जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है फ्रूट की, वो किसकी बनी हुई है, एक्चुअली में वो ओवरी वॉल की बनी हुई है. इट इज एक्चुअली ओवरी की आउटर मोस्ट जो वॉल होती है वही कहते हैं. अब अगर हम पेरिकार्प के फंक्शन की बात करें कि पेरिकार्प के क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या रोल ये प्ले करती है, तो जो फर्स्ट फंक्शन पेरिकार्प प्ले करती है दैट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर. क्या करती है, प्लांट को प्रोटेक्ट कर रही है, बचा के रख रही है. ठीक है, धूल से, मिट्टी से, माइक्रोब से, इन सब से बचा के रखने का काम होता है इसका. और तो फिर भी बिकॉज इतने सारे नेचर के अंदर पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है, पेस्टिसाइड प्रेजेंट है, कुछ ना कुछ नुकसान फिर भी प्लांट को होगा ही, बट इट इज स्टिल वेरी मच प्रोटेक्टिंग इट. नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें, नेक्स्ट यहाँ पे क्या करती है, एम्ब्रायो की प्रोटेक्शन करती है. ओके, एम्ब्रायो प्रोटेक्शन, बिकॉज हमें पता है प्लांट के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट है, प्लांट के अंदर हमारा सीड प्रेजेंट है ना, सीड प्रेजेंट है. और अगर आप इसी सीड को ग्रो करवाओगे तो वो क्या करेगा, वही तो हमारे एम्ब्रायो की ग्रोथ करवाएगा आगे. तो ये एम्ब्रायो की प्रोटेक्शन करने का भी काम करती है. अनदर फंक्शन होता है इसका सीड जर्मिनेशन में. ठीक है, सीड को जर्मिनेट करवाने के अंदर भी इसका रोल होता है, सीड जर्मिनेशन. फोर्थ आपको इसका रोल दिखेगा सीड डिस्पर्सल के अंदर भी दिखेगा, सीड डिस्पर्सल. ठीक है, जब तक आपको जो सीड है आपकी फ्रूट के अंदर प्रेजेंट है तब तक वो कैसा है, वो ठीक है, ओके है. बट जैसे जैसे आपका फ्रूट जो है वो ग्रो करता जा रहा है, ग्रो करता जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपका सीड जो है वो अच्छा खासा बड़ा हो चुका है फ्रूट के अंदर ही. ऐसे कंडीशंस आती है कई प्लांट्स के अंदर. तो उस टाइम पे क्या होता है, जो कि आपकी पेरिकार्प है वो क्या हो जाएगी, वो बर्स्ट हो जाएगी. जैसे पेरिकार्प बर्स्ट हुई, क्या हो जाएगी, सारे के सारे सीड्स वहां से बाहर निकल जाएंगे, सीड डिस्पर्सल हो जाएगा. ठीक है, सिंपल पॉइंट था. तो अब हमारे ऑप्शन रीड करते चेक करेंगे कौन सा यहाँ पे करेक्ट है. तो फर्स्ट हमें गिवन है पेरिकार्प इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फ्रूट दैट आल्सो हेल्प इन डिस्पर्सल. तो ये बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन, दिस वन इज ट्रू. नेक्स्ट इज पेरिकार्प डेवलप्स फ्रॉम ओवरी वॉल. तो ये भी बिल्कुल ट्रू है स्टेटमेंट, हमारी दोनों ही कैसी है, ट्रू स्टेटमेंट है. मगर रीजन हमारी असर्शन को एक्सप्लेन थोड़ी कर रहा है. रीजन के अंदर हमें बताना चाहिए था कि प्रोटेक्टिव कवरिंग कैसे है वो और डिस्पर्सल में कैसे हेल्प करवा रहा है. इन्होंने तो हमें ये बता दिया कि पेरिकार्प होता क्या है. तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, कि हमारे असर्शन और रीजन तो ट्रू है बट रीजन हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. सो बी विल बी आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.